राहुल गांधी जी अपनी टी शर्ट भाजपा के लोगों को जब समापन होगा यात्रा का, इनको गिफ्ट करके जाना भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में। और इनसे कहना चाहता हूं, एक टेबल लगाइएगा, उसके ऊपर टी शर्ट रखिएगा, और जितने नेता हैं कूर कूर के देखिएगा उस टी शर्ट के अंदर क्या है, हाथ मत लगा देना, क्या पता करंट ही पड़ सकती है बाबा जी आपको। तो मैं गुस्सा हूं आपसे, क्यों? इसलिए गुस्सा हुई, सर्दी में सबसे ज्यादा ठंड मुझे लगी, वो जहरीली दवाई, वो कैप्सूल एक मुझे भी दे देते, मुझे ठंड नहीं लगती। शर्ट डाल के घूम रहा है, पता नहीं कौन सी जहरीली दवा खाई हुई है, कौन से कैप्सूल खा रहे हैं यार गर्मैश वाले, कौन बोलता है इसमें चर्बी कहां से आ गई। मैं बाबा जी से यही कहना चाहता हूं, अगर आपको पता है वो कौन से कैप्सूल हैं, वो कौन सी जहरीली दवा है, अगर अगर आपको पता है बाबा जी, तो मेरी बात सुनिए। जहरीली दवा तो मैं नहीं कहूंगा किसी को देना, लेकिन जो कैप्सूल है वो जरूर, बेचारे जो ठंड में बच्चे जो गरीब बाहर हैं, उनको आप कभी सेब बांटते हो, कभी कुछ बांटते हो, वो कैप्सूल भी बांटते बेचारों को, ठंड नहीं लगे उनकी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने अभी जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया ही नहीं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की मुखालफत जो है ना, वो बीजेपी ने शुरू कर दी है। अभी हाल ही में बताए, रविंद्र रैना जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है कि भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं, यानी राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ना, उन्हीं के अपनों ने, उन्हीं के सगों ने जो है वो भारत को खंडित किया है और भारत को अलग अलग किया है। तो सतवीर सिंह मनहास से इनसे बात करते हैं और ये भी जानते हैं क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो सतवीर जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। हिस्सा ना बनने में कौन सी वो है, अपनी मर्जी है, ये आज़ाद देश है, हम बनेंगे हिस्सा, मन करेगा तो बनेंगे ना, कि बीजेपी से पूछ के तो ना बनना है, या बीजेपी हमको बताएगी कौन सही है कौन गलत है। अगर बीजेपी के चाहने वाले बीजेपी को सही समझते हैं, हम किसी और को चाहते हैं, हम उसको सही समझेंगे। आप किसको चाहते हैं? हम चाहते हैं उनको जो सबको लेके साथ चलते हैं, सबको हम लेके साथ चाहते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग को हम नहीं चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को छिन्न भिन्न कर दिया इन्होंने, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, हमें यूटी बना दिया, हम डोगरा थे, एक रियासत थी, 200 साल पुराना हमारा इतिहास था, हमारे पूर्वजों ने जंगे लड़के ये रियासत जीती थी, इतनी खूबसूरत रियासत जिसको जन्नत कहते हैं, जन्नत, उस जन्नत को इन्होंने उजाड़ के रख दिया, और खुद कहते हैं हम सही हैं, यूटी बना के रख दिया, कहते हैं हम सही हैं। पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर, पूरे का पूरा युवा, पूरे के पूरे डेली वेजर, रैबरे खेल, रैबरे जरात, फिजिकल एजुकेशन, जीआरएस, मनरेगा, पीएचई, पीडीडी, जेकेपीएसआई, फा, जेई, पाक, कौन है जो हंस रहा है? हर कोई रो रहा है, लेकिन इनका समर्थन करें, इनका समर्थन करें। इनका कहने का मतलब है हम जम्मू के लोगों का खून पी जाएंगे, लेकिन हमें इनका समर्थन करना पड़ेगा। ये सोच सकते हैं कि हम जम्मू के लोगों को मार देंगे, कश्मीर के लोगों को तबाह कर देंगे, नौकरियां नहीं देंगे, युवाओं को खत्म कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, लेकिन हमारा समर्थन सभी करें। लेकिन कोई बंदा 3,500 किलोमीटर चलकर भारत जोड़ो यात्रा लेके आया है जम्मू में, तो उसमें लोग शिरकत ना करें। भारत उन्होंने तोड़ा, भारत उन्होंने तोड़ा, तो आपके लोग भी उस वक्त थे जिंदा, तो नहीं तोड़ने देते। आपकी भी वहां पे उस वक्त संस्थाएं चलती थी, जो भी है, आपके भी संघ चलता था, नहीं टूटने देते, देते कुर्बानियां, लेट जाते, मर जाते, देते ना श्रद्धांजलियां, शहीद होते, नहीं टूटने देते। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, उस वक्त के हालात कुछ रहे होंगे। अगर ये कहते हैं, ये भी तो बार बार गाने कहते हैं, पहले तो ये कहते हैं भारत टूटा कब था, आप सही सवाल आप भूल गई, ये कहते हैं भारत टूटा कब था, इनका मतलब कि भारत टूटा कभी है नहीं, तो आप कैसे कह रहे हो? ये कहते हैं कि भारत इन्होंने तोड़ा था। अगर ये कहते हैं तोड़ा था, तब तो ये मानते कि भारत टूटा था, और खुद ही इनके लीडर कहते हैं भारत टूटा नहीं था। और एक और चीज, ये कहते हैं हम अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत आप जानती हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो भारत का हिस्सा है, इसको मिला के अखंड भारत बनता है। तो अखंड भारत तभी होगा ना जब भारत टूटा होगा। पहले तो आप मानिए कि भारत टूटा है, क्योंकि आपके जो प्रवक्ता, आपके जो लोग हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं भारत टूटा कब था। जब भारत टूटा नहीं है तो आप अखंड किसको बना रहे हो? यहाँ तो मान लीजिए इनको खुद नहीं पता होता कि इनको बोलना क्या है। पहले ये स्टडी कर लिया करें। अगर मेरे जैसे बच्चे को पता है कि भारत का क्या इतिहास है, क्या हुआ है, कैसे हुआ, सब पता है, तो आप तो बड़े बुद्धिमान बनते हैं।
आपको यही नहीं पता कि भारत टूटा है या नहीं टूटा है? यहाँ अपने स्पोक्स पर्सन से जो भी लोग बोलते हैं, उनको हिदायत दीजिए। यानी आपको लगता है रविंद्र रैना को आपसे पूछने आना पड़ेगा क्या बोलना? नहीं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो इतिहास की किताबें पढ़ें, फिर देखें कि वो तो एडवोकेट है, वो कहते हैं इतिहास की सबसे ज्यादा किताबें मैंने पढ़ी हैं। तो उनको फिर ये पता होना चाहिए कि भारत टूटा है या नहीं टूटा है। अगर टूटा है तो सरेआम बोले कि टूटा है, तो सही बात है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तो अगर नहीं टूटा हुआ है तो फिर अखंड भारत की बात ना करें। दो चीजें करें, वो ये भी कह रहे हैं टूटा नहीं है और ये भी कह रहे हैं हमें अखंड भारत बनाना है। वो खुद कंफ्यूज है, बोलना वो तो क्या है। कहते हैं हमने पीओजे के भी लाना है। देखिए, पीओजे लाना है, अच्छी बात है, हमारा हिस्सा है पीओजे। और सबसे बड़ी बात, जब ये अखंड भारत की बात करते हैं तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था उस वक्त। ये भी तो इनको जानना चाहिए, उस वक्त भारत का हिस्सा नहीं था। इट मीन्स वो जम्मू कश्मीर का, हमारा डोगरों का हिस्सा है। तो हम तो चाहेंगे वो आए, क्यों नहीं आए? हम तो उसके लिए चाहेंगे वो आए, चाहे वो कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कोई भी आए, हमारा हिस्सा तो हमें मिलना चाहिए, वो हमारा हक है। लेकिन ये जो आप कहते हो वोट लेने के लिए पीओजे के आए, वो चीज नहीं है। अब इलेक्शन आने वाली है, उससे पहले हम चाहते हैं पीओजे के आ ही जाना चाहिए और उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी इनको राहुल गांधी की टी शर्ट से बड़ी तकलीफ हो रही है। कहते हैं उन्हें ठंड नहीं लगती। ठंड तो इनको भी नहीं लगती है। जब ये राहुल गांधी जी के बारे में इनके लोग बयान देते हैं, जब उनको सुनोगे कभी, तो मुझे लगता है उनका बीपी जो है, बीपी वाली मशीन जो है, वो फट भी सकती है। जब ये आप इनसे ये सवाल पूछे कि राहुल गांधी टी शर्ट में इतनी सर्दी में चल रहे हैं, तो जनाब मेरे ख्याल से इनके लोग आपा ही खो देते हैं अपना। मैं तो इंटरव्यू सुन के ही हैरान हो गया कि वो जहरीली दवाई खाते हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी जहरीली दवाई खाते हैं। मेरे को तो आज तक नहीं पता चला। पता नहीं कौन से कैप्सूल खाते हैं, इतने जबरदस्त कैप्सूल खाते हैं, वो उनके अंदर गरमाइश डालते हैं। मैं हैरान हो गया हूँ, ऐसे ऐसे इनके पास नेता लोग हैं, ऐसे ऐसे इनके बयान हैं कि आप सोच के हैरान हो जाओगे। गरमैश कहाँ से आती ये है? बाबा चंचल सिंह भी यही कहते हैं। वही तो कह रहा, गरमैश कहाँ से आती है? जहरीली दवाई खाते हैं। तो मेरे ख्याल से बाबा चंचल जी मेरे बहुत अजीज हैं, बहुत करीब है आपके। बहुत करीब हैं, बहुत ही प्यारा रिश्ता है। लेकिन ये बाबा, रिश्ता क्या कहलाता है ये भी ये बताइए? रिश्ता ये कहलाता है, बाबा जी आपको तो मैं गुस्सा हूँ आपसे, क्यों? इसलिए गुस्सा हूँ, इस सर्दी में सबसे ज्यादा ठंड मुझे लगी, वो जहरीली दवाई, वो कैप्सूल एक मुझे भी दे देते, मुझे ठंड नहीं लगती। आपको याद आ गया जब राहुल गांधी आया, वो जहरीली दवाई खाता है वो कैप्सूल खाता है, तो वो कैप्सूल मुझे भी देना था। इतनी सर्दी पड़ी, कोहरे पड़े, इतनी ठंड, आपका ये शिष्य मतलब ठिठुरता रहा इस सर्दी में। कितनी देर से तो मैं मीडिया के सामने नहीं आया, मुझे इतनी सर्दी लगती थी, लेकिन बाबा जी ने उस वक्त नहीं बताया, इनको पता है कौन सा कैप्सूल है वो जो गरमैश डालता है अंदर से। तो ऐसे ऐसे लोग अब बयान दे रहे हैं, लेकिन अपने लोगों का भला नहीं करते। मैं बाबा जी से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको पता है वो कौन से कैप्सूल हैं, वो कौन सी जहरीली दवा है, अगर अगर आपको पता है बाबा जी, तो मेरी बात सुनिए। जहरीली दवा तो मैं नहीं कहूँगा किसी को देना, लेकिन जो कैप्सूल है वो जरूर, बेचारे जो ठंड में बच्चे जो गरीब बाहर हैं, उनको आप कभी सेब बांटते हो, कभी कुछ बांटते हो, वो कैप्सूल भी बांटे, बेचारों को ठंड नहीं लगे, उनकी सर्दियां आराम से निकल जाएं। और राहुल गांधी को आप 8 दिन के लिए बुला रहे हो। आपकी सरकार तो कह रही है यहाँ पे आ नहीं सकते, खतरा बड़ा है, और आप कह रहे हो मेरे पास 8 दिन के लिए आए। पहले तो ये डिसाइड कर लो, आपके पास 8 दिन अगर आना है तो आप बात करिए अपनी पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ, उनसे बात करिए कि 8 दिन राहुल गांधी को आपके पास छोड़े। आप कह रहे हो, एक बाबा कह रहा है मेरे पास 8 दिन आओ, दूसरे बाबा कह रहे हैं हमारे पास माफी मांगने आओ। राहुल गांधी जहां पे आ रहा है लोगों को देखने के लिए, जम्मू कश्मीर को सड़क से चलने के लिए, वो आपके पास कैसे आएगा? अब आपको तय करना है कि वो आपके पास आए या वो कश्मीर की तरफ जाए। लेकिन आप बाबा लोगों ने जो काम पकड़ा है ना कि मेरे से माफी मांगे, अहम, वो संत नहीं होता जिसके अंदर अहम होता है, अहंकार होता है। ये मैं कह देना चाहता हूँ। संत लोग इस चीज से, राजनीति से, अहंकार से, मोह से, माया से बड़ी दूर होते हैं। लेकिन आज मैं संतों को देख रहा हूं, हम पुतले जलाएं तो चलता है, वी आर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हम जला सकते हैं, किसी का भी पुतला जलाएं हम जला सकते हैं। लेकिन संत लोग पुतले जला रहे हैं और कह रहे हैं तू इधर आ मेरे से माफी मांग। भाई राहुल गांधी है, राहुल गांधी जिसका दादा भी पापा प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, नाना प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, जिसको आप बार बार गाने गाते हो भाजपा वाले, 60 साल तक राज किया, वो बंदा है राहुल गांधी। आपने क्या समय पप्पू पप्पू कह के पप्पू बन गया, वो आपके पास आएगा?
क्यों आएगा आपके पास? और मैं लोगों से कहना चाहता हूं, ये भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो। भारत के लोग जो टूटे हुए हैं, इनको लगता है भारत एक धरती का टुकड़ा है, जो टूटा है उसकी बात चल रही है। भारत टूटा कब था? भारत के लोग टूटे हैं। जम्मू कश्मीर के तो टुकड़े टुकड़े आपने 2019 में किए हैं। लद्दाख अलग किया है, जम्मू कश्मीर अलग किया है, हम टूटे हैं। ये वो बात चल रही है, उस भारत को जोड़ने की हम बात कर रहे हैं। ये कहते हैं भारत टूटा कब था? इनके लिए भारत जमीन का टुकड़ा होगा, लेकिन हमारे लिए हमारा मान सम्मान, हमारी आत्मा है भारत। और कोई भारत को जोड़ने की, कोई मरहम लगाने की बात करेगा तो हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। और बीजेपी के बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन होंगे, जितने मर्जी बड़े स्पोक्स पर्सन होंगे, मैं तुम्हारे सामने तुच्छ किस्म का इंसान हूं। मजा है तो मेरे सामने आके मेरे साथ बहस करो, मैं तुम्हें दिखाता हूं देशभक्ति क्या होती है। अगर तुम इतने ही ज्यादा देशभक्त होते तो ऐसी बातें नहीं करते, समर्थन करते तुम भी कि ठीक है भारत जोड़ो यात्रा चली है। जब आडवाणी जी ने राम मंदिर के लिए यात्रा निकाली थी तो हमारे बुजुर्गों ने खिलाफत नहीं की थी। अच्छी बात है, निकालनी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बन रहा है। लेकिन आप लोग भारत जोड़ो यात्रा, उसकी टी शर्ट 45 की है, 50 की है, 10,000 की, 10 लाख की है, आपके बाबा लोग तो पागल हो गए हैं। मैं चाहता हूं अगर मेरी बात राहुल गांधी जी सुने, जब श्रीनगर से निकले, जब वापस जाएंगे वो अपनी वो जो टी शर्ट है वो भाजपा के नेताओं को देके जाए, नेताओं को देके जाए, ताकि जो उसको काट के देखे, पूरा एक्सपेरिमेंट करे टी शर्ट के अंदर था क्या। राहुल गांधी जी अपनी टी शर्ट भाजपा के लोगों को जब समापन होगा यात्रा का, इनको गिफ्ट करके जाना भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में। और इनसे कहना चाहता हूं, एक टेबल लगाइएगा, उसके ऊपर टी शर्ट रखिएगा, और जितने नेता हैं कूर कूर के देखिएगा उस टी शर्ट के अंदर क्या है। हाथ मत लगा देना, क्या पता करंट ही पड़ सकती है आपको, हो सकता है उसके अंदर आग हो। हाथ मत लगाइएगा, बस देखते रहना और म्यूजियम में लगा देना कि ये वो टी शर्ट थी। सर्दियों में राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक आ गया, इस टी शर्ट में आया कैसे, ठंड क्यों नहीं लगी? और आप भी बीच बीच में डालिएगा जब आपको ठंड लगेगी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे ये थे सतवीर सिंह मनहास, जिन्होंने कहा कि ये वेलकम भी करते हैं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, और ये उसका हिस्सा भी बनेंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की जहां तक बात करते हैं, बहुत से लोग उसका हिस्सा बन रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक या पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते, फिर भी वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन कर रहे हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक हैं। तो आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान से।